जन्माष्टमी विशेष कथा। जब धरती पर आए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भक्ति और प्रेम से भरी इस पावन कथा में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति सॉन्ग्स में। आज की कथा केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा नहीं है, बल्कि यह उस रात की कहानी है जब अंधकार से घिरी धरती पर स्वयं भगवान ने प्रकाश बनकर जन्म लिया था। वो रात जब मथुरा की जेल में चमत्कार हुआ। वो रात जब यमुना ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया। और वो रात जब नंद के घर आनंद छा गया। तो अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो इस पूरी कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और इस दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन में प्रेम और शांति लेकर आए। और अगर आपके हृदय में भी श्री कृष्ण के लिए प्रेम है, तो कमेंट में प्रेम से लिखिए राधे राधे। मथुरा नगरी अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन धीरे धीरे वहां का वातावरण बदलने लगा था। मथुरा के राजा कंस के मन में शक्ति के साथ साथ अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे अपनी शक्ति पर इतना विश्वास हो गया था कि वह किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। प्रजा उसके भय में जीने लगी थी। कंस की बहन देवकी का विवाह जब वसुदेव जी से हुआ, तब कंस स्वयं उन्हें विदा करने के लिए रथ लेकर चला। बहन के प्रति उसके मन में उस समय बहुत प्रेम था। लेकिन तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम आज इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस के चेहरे का रंग बदल गया। जिस बहन को वह अभी प्रेम से विदा कर रहा था, उसी के कारण उसे अपने अंत का भय सताने लगा। लेकिन वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि देवकी की जो भी संतान होगी, उसे वह कंस को सौंप देंगे। तब कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया। वह कठिन समय बीतता गया। देवकी जी की संतानों का जन्म होता रहा, लेकिन कंस अपने भय के कारण निर्दयता पर उतर आया। कारागार में देवकी और वसुदेव जी का जीवन बहुत कठिन था। एक माता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि वह अपने बच्चे को जन्म दे और उसे अपने पास रखने तक का अधिकार भी ना हो। लेकिन देवकी जी ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने भी भगवान पर भरोसा बनाए रखा। और फिर वह समय आया जब देवकी जी की 8वीं संतान के जन्म का समय निकट आने लगा। पूरी सृष्टि जैसे किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही थी। वह अद्भुत रात भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। रात का समय था। चारों ओर घना अंधकार था। मथुरा नगरी सो रही थी, लेकिन उस रात प्रकृति भी जैसे किसी दिव्य आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। देवकी और वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और फिर भगवान ने बालक का रूप धारण कर लिया। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वसुदेव जी की यात्रा। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को निर्देश दिया कि वे उन्हें गोकुल ले जाएं। उसी समय कारागार के द्वार खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने बाल कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें लेकर कारागार से बाहर निकल पड़े। लेकिन बाहर यमुना नदी का जल बहुत तेज था। वसुदेव जी के सामने बड़ी चुनौती थी। एक तरफ नवजात बालक और दूसरी तरफ तेज बहती यमुना। लेकिन जब लक्ष्य भगवान की इच्छा पूरी करना हो, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। वसुदेव जी धीरे धीरे यमुना में आगे बढ़ने लगे। और मान्यता है कि शेषनाग ने अपने फड़ों से बाल कृष्ण की रक्षा की। यमुना जी भी जैसे भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ी। और इस प्रकार वसुदेव जी सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच गए। नंद के घर आया आनंद। गोकुल में उसी रात माता यशोदा के घर भी
एक दिव्य बालक का आगमन हुआ था। वसुदेव जी ने बाल कृष्ण को वहां सुरक्षित रखा और वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही गोकुल में खबर फैल गई, नंद बाबा के घर पुत्र हुआ है। पूरा गोकुल खुशी से झूम उठा। घर घर से बधाइयां आने लगी। माएँ मंगल गीत गाने लगी। गोप गोपियां नंद बाबा के घर पहुंचने लगी। हर ओर बस एक ही खुशी थी, नंद के घर आनंद भयो, क्योंकि गोकुल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराजमान हो चुके थे। श्री कृष्ण और जन्माष्टमी, इसी दिव्य रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरण की खुशी का दिन है। यह उस विश्वास का दिन है कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब सत्य कमजोर पड़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए? अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भक्त क्या करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई की जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके पूजा की तैयारी की जाती है। कई भक्त अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं और कुछ भक्त रात में भगवान के जन्म के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। घर में बाल गोपाल को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। मोरपंख लगाया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है और सुंदर सा झूला सजाकर उसमें लड्डू गोपाल को विराजमान किया जाता है। भगवान को माखन, मिश्री, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगाया जाता है। रात 12 बजे का जन्मोत्सव जन्माष्टमी की सबसे खास बात होती है। रात के 12 बजे का जन्मोत्सव, क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए रात 12 बजे भक्त भगवान की जन्म की खुशी मनाते हैं। मंदिरों में घंटियां बजती हैं, शंख की ध्वनि सुनाई देती है, भजन और कीर्तन होते हैं और चारों ओर गूंज उठता है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नंद के घर आनंद भयो। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का श्रद्धापूर्वक अभिषेक किया जाता है। उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है और फिर भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। जन्माष्टमी हमें क्या सिखाती है? भक्तों, श्री कृष्ण का जन्म हमें केवल उत्सव मनाना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। कृष्ण का जीवन हमें बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। उन्होंने प्रेम का महत्व बताया, कर्तव्य का महत्व बताया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसलिए इस जन्माष्टमी पर भगवान से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना न करें, बल्कि उनसे यह भी प्रार्थना करें कि हे कान्हा, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना, मेरे मन में प्रेम और दया बनाए रखना, और जब जीवन में कठिन समय आए तब मेरा विश्वास कमजोर न होने देना। एक छोटी सी प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, जिस तरह आपने अंधकार भरी रात में जन्म लेकर संसार को आशा का संदेश दिया, उसी तरह हमारे जीवन के अंधकार को भी अपने प्रेम और भक्ति के प्रकाश से दूर कर दीजिए। हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिए, हमारे परिवार को स्वस्थ और खुश रखिए और हमारे मन में हमेशा आपकी भक्ति बनाए रखिए। हे कान्हा, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, हमारा विश्वास आप पर हमेशा बना रहे। कहानी का सुंदर समापन। तो भक्तों, आज हमने जाना कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और इस पावन दिन भक्त क्या क्या करते हैं। लेकिन जन्माष्टमी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश एक दिन जरूर आता है। परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस जन्माष्टमी अपने घर में दीप जलाइए,
भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, उनका नाम प्रेम से लीजिए और अपने मन में भक्ति का दीपक जलाइए। अगर आपको हमारी यह जन्माष्टमी विशेष कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते कमेंट में प्रेम से लिखिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके घर में हमेशा सुख, शांति और प्रेम बना रहे और आपके जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति का प्रकाश कभी कम ना हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल।